हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आया हूं और आज की क्लास बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। तो रोज की तरह आप लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और देखिएगा कितने हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर कितने गलत हो रहे हैं। क्लियर। आज के बढ़िया क्वेश्चन होंगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर बच्चों लिखा है बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसलिए जुड़ जाइए और मेहनत करिए दिन रात और आप लोग कुछ अलग करके दिखाइए ताकि जो है दूसरे से अलग दिखना चाहिए। चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग इसी के साथ में आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट तक जाइएगा मत, बने रहिएगा, देखिएगा कितना आनंद आने वाला है आज की क्लास में। चलिए भाई, तो ये आपका इंग्लिश प्रैक्टिस बैच है, आपको डेली जो क्लास आपको कराई जाती है। चलिए भाई, तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे हम लोग टोटल क्वेश्चंस और ये अपना आइकन है बेटा, लोगो है। जिन बच्चों ने अभी तक एमके अकेडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो भी है सब आपको इसी पे ही मिलेगी, इसी ऐप पे मिलेगी। तो सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक जो क्लास देख रहे हैं अपना, तो जिन्होंने अभी तक अपना वीडियो अगर अपना जो है चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेज भी दीजिए इसको। चलिए भाई, तो आज हम देखेंगे हम लोग डायरेक्शन में लिखा हुआ है 1 to 5, 1 से 5 तक फाइंड द एरर्स। आपको गलती फाइंड करना है किस ऑप्शन में है। चलिए बताइए, देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चंस आपके हैं, देखिए मजा आ जाएगी। आप बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है ही थिंक्स, वह सोचता है, हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। बताओ जल्दी से, नो एरर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए भाई, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भैया ही सिंगुलर लिखा हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर है। ही थिंक्स, वह सोचता है। हिमसेल्फ, बेटा ही से बन जाएगा हिमसेल्फ, ये भी सही है। ठीक है। लिखा हुआ है एज अ ग्रेट स्कॉलर, बेटा यहाँ पे एज का कोई मतलब नहीं है। एज हमारा बेटा सुपरफ्लुअस है यहाँ पे, यानी एज का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये बेटा आपका सुपरफ्लुअस है यानी अनावश्यक है, इसकी कोई हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, यानी ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। क्लियर, समझ पा रहे कि नहीं। तो यहाँ पे एज का कोई मतलब नहीं था, ये आपका सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। चलिए भाई, तो ये आपका बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए भाई ये बताइए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम लोगों को स्पीड को भी बढ़ाना है ताकि हम लोग पूरे क्वेश्चन को कम समय में कर पाए। चलो भाई बताइए जल्दी से। लिखा हुआ है अनलेस योर विल स्टडी हार्ड, लिखा हुआ है योर विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। बताइए जल्दी से, नो एरर। क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, क्या होना चाहिए इसका, बताइए जल्दी से। तो यहां पर सबसे पहले देखा हमने अनलेस योर विल नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो विल लिखा हुआ है ये आपकी वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब। और वर्ब के पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। ये टाइपिंग की मिस्टेक है बेटा आपकी, यहाँ पे योर नहीं था, यहाँ पे यू था। बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे योर नहीं है, यहाँ पे यू लिखा है, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। क्लियर। और योर जो होता है ये तो एडजेक्टिव होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ये गलत था, योर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था, क्योंकि यू आपका बेटा होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। तो बेटा ये तो टाइपिंग की मिस्टेक थी। अब बताइए गलती क्या है। लिखा हुआ है अनलेस, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, लिखा हुआ यू कैन नॉट पास, नो एरर। बताओ क्या होगा। तो बेटा हम लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है यू, लिखा हुआ यू विल स्टडी हार्ड, एक आपकी क्लॉज ये लिखी है, दूसरा सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल गया यू, और ये लिखा हुआ यू कैन नॉट पास। तो हमने देखा बेटा यहां पर दो आपकी क्लॉज हैं, कितनी आपकी, दो बेटा आपकी क्लॉज हैं। और जब दो क्लॉज होती हैं तो इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई वर्ड भी तो यूज होगा, और उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा था, यानी दो वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे टू क्लॉज को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है यहाँ पे, अनलेस, अनलेस जोड़ रहा है। तो बेटा अनटिल और अनलेस जिसमें जुड़ जाते हैं ये कंडीशनल क्लॉज कहलाती है, बताया था हमने इसके पहले वीडियो में, या इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। बेटा इनको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज,
और दूसरी वाली जो क्लॉज हो जाएगी ये कहलाएगी मेन क्लॉज या कहलाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? तो कंडीशनल क्लॉज में कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आती, गलती थी आपकी ये, यानी हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। यानी बेटा बी में गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी बेटा? यहां पर गलती जो होगी वो बेटा बी में होगी। गलती किस में होगी? यहाँ पे गलती आपकी बेटा बी में हो जाएगी। यहाँ पे बी में गलती इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अनलेस जुड़ा है इस वाली क्लॉज में, और ये हो गई कंडीशनल क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें कभी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इसमें कभी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता है। मॉडल वर्ब का मतलब शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ऑट टू, ये सब मॉडल वर्ब होती हैं, और कभी भी कंडीशनल वाली क्लॉज में मॉडल वर्ब नहीं आएगी। अगर बेटा हमारा अनलेस इसमें जुड़ा होता तो इस पे कैन नहीं आता। क्लियर? और अनलेस जो लिखा हुआ है आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ा था, जो अनलेस होता है बेटा याद रखिएगा ये कंडीशन को बताता है। किसको बताता है? कंडीशन मतलब शर्त को बताता है। और एक आपका वर्ड होता है अनटिल, और याद रखना ये टाइम को बताता है। बेटा अनलेस जो होता है कंडीशन को बताता है, और अनलेस जो होता है, अनलेस जो होता है ये कंडीशन को बताएगा, और अनटिल जो होता है ये टाइम को बताता है। क्लियर? अनलेस बताएगा कंडीशन मतलब शर्त को, जैसे कह रहा है यू सॉरी अनलेस यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते हो। तो ये क्या कह रहा है? कंडीशन, शर्त बता रहा है, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकोगे। तो इसका मतलब ये कंडीशन को बता रहा है, और अनटिल बताता है टाइम को। जैसे हम आपसे कहते हैं वेट हियर, यहां इंतजार करो, अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस नहीं आता। तो बेटा वापस आना, वापस जाना, तो आने जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो स्पेंड होगा ना आपका। तो टाइम की बात हो रही है, तो कम मतलब आना, गो मतलब जाना, ये आपके टाइम बताने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, टाइम को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? अंटिल का। तो हम कहेंगे वेट हियर, यहां इंतजार करो, अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस नहीं आता। क्लियर? तो ये टाइम को बताएगा, और अनलेस बताएगा कंडीशन को। याद रख लेना, पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है जहां पे अंटिल होना चाहिए वहां पे अनलेस कर देगा, जहां पे अनलेस होना चाहिए वहां पे अंटिल, दोनों को गलत जगह यूज कर देगा ऊपर नीचे, तो गलत हो जाएगा। और ये दोनों बेटा नेगेटिव होते हैं, याद रखना ये दोनों नेगेटिव होते हैं। अंटिल का मतलब होता है यदि नहीं, इफ नॉट, तो नॉट नहीं लगाएंगे इसके साथ, ऑलरेडी नेगेटिव है। और अनलेस का मतलब, अंटिल का मतलब होता है जब तक कि ना। क्या होता है बेटा? जब तक कि ना, ना मतलब हो गया नेगेटिव। जैसे लिखा था अनलेस यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, नहीं का मतलब नेगेटिव है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर? और हो जाएगा यू कैन नॉट पास। बेटा याद रखना, जिसमें ये जुड़ा होगा, जिसमें ये जुड़ा होगा उस पे नॉट नहीं आएगा। जो दूसरी वाली क्लॉज होती है ये कहलाती है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। आपका इसमें नॉट भी आ सकता है, मॉडल वर्ब भी आ सकता है अर्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन कंडीशनल वाली क्लॉज में कभी भी ना तो नॉट आएगा ना तो मॉडल वर्ब आएगा। याद रखना, अनलेस जो होता है ये कंडीशन बताएगा, अंटिल जो होता है ये टाइम को बताता है। राइट? और दोनों नेगेटिव होते हैं, आप इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। बेटा लिखा हुआ है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन शैली नोएरर, बताइए जल्दी से सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से भाई, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होना चाहिए? तो यहां पे आ गया होगा सभी का आंसर, आई लाइक लिखा हुआ द पोएट्रीज, यानी गलती आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन में। बेटा जो पोएट्रीज लिखा हुआ ये गलत है, ये पोएट्रीज जो लिखा हुआ ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पोएट्री जो होता है, पोएट्री जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है बेटा? ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप इसे कभी गिन नहीं सकते हैं। ये कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल, आप नहीं गिन सकते हैं। तो याद रख लेना, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, यानी पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं होगा। ये आपका जो लिखा था गलत है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस पोएट्रीज की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पोएट्री। ध्यान रखना, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, सिंपैथी का सिंपैथीज नहीं होगा। इसी तरीके के और भी नाउन्स होते हैं बेटा, याद रखना ये हमेशा सिंगुलर होते हैं,
क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है ना आपका, ये हमेशा सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो पोएट्री जो लिखा था ये गलत है आपका, यहाँ पे आंसर होगा पोएट्री। ठीक है, तो आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन शैली नोएरर। समझ पाए कि नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, सिंपैथी का सिंपैथीज नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, न्यूज का न्यूजेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी नाउन्स आपके अनकाउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और याद रख लेना, ना तो इनके पहले आर्टिकल ए लगाओगे ना तो एन, याद रखना, क्योंकि आर्टिकल ए और एन का यूज कब होता है? जब नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल। फिर इन अनकाउंटेबल के साथ में आर्टिकल नहीं आता है, अगर लगा मिल जाए तो गलत। दा का यूज हो सकता है काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन लास्ट संडे आई मीट माय फ्रेंड, लिखा हुआ है एक्सीडेंटली नो एरर। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताइए। आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा और ताबड़तोड़ क्वेश्चन हैं। बताओ, ऑन लास्ट संडे आई मीट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली नो एरर। तो बेटा हमने देखा यहाँ पे गलती हो जाएगी ए ऑप्शन में, क्योंकि ऑन लास्ट संडे लिखा ये गलत है। यहाँ पे लास्ट के पहले दा का यूज होगा। किसका यूज होगा? दा का। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, जैसे आपका फर्स्ट होता है, जैसे आपका फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। ठीक है, ये सब आपको क्रम को बता रहे, ऑर्डर को याद रखना। ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए वर्ड, इनके पहले हमेशा दा का यूज होता है। किसका यूज होता है? दा का यूज होता है। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा दा का यूज। हम लोगों ने पढ़ा था जो ऑर्डिनल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप इन सभी के पहले दा का यूज करते हैं क्योंकि ऑर्डिनल होते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, फर्स्ट लास्ट ये लिखे हैं, इनके पहले दा लगेगा तो हो जाएगा ऑन द लास्ट संडे आई मीट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके, अच्छे क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। चलिए भाई बताइए जल्दी से, एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए भाई बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, और बढ़िया क्वेश्चंस है। बताइए जल्दी से क्या होगा, बताइए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका। बताओ जल्दी से क्या होगा। लिखा है द प्रिंसिपल, देखो बेटा द प्रिंसिपल, एंड से दूसरा जुड़ा है द स्टाफ। ठीक है, और वर्ब आपकी लगी है प्लूरल। ठीक है, आ वेटिंग फॉर, आ वेटिंग फॉर, लिखा है द चीफ गेस्ट नो एरर। तो बेटा एक चीज ये बताइए, हमने कहा था एक आपका प्रिंसिपल है और एक आपका स्टाफ है, दोनों आपके नाउन एंड से जुड़े हैं, और दोनों के पहले जब आर्टिकल्स लग जाता है तो इसका मतलब कम से कम दो व्यक्ति हैं, एक प्रिंसिपल के पद में होगा और एक आपका स्टाफ के पद में होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो दो व्यक्ति हैं तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो आपने कहा सर आर लगा है, वर्ब प्लूरल है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर बेटा यहाँ पे एक में आर्टिकल्स लगा होता केवल प्रिंसिपल में और स्टाफ में ना लगा होता तो फिर यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं होती, फिर वर्ब आपकी कैसी होती? सिंगुलर हो जाती, वहां पे इज हो जाता आपका। क्यों? फिर बेटा एक ही व्यक्ति होगा, वो प्रिंसिपल के पद में भी होगा और स्टाफ के भी पद में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब एक व्यक्ति दोनों पदों में है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वो कब होता? जब केवल यहाँ पे दा लगा होता और यहाँ पे दा का यूज ना किया गया होता। क्लियर? और जब दोनों में आर्टिकल्स लग गया है तो इसका मतलब कम से कम आपके दो व्यक्ति तो जरूर है, एक प्रिंसिपल के पद में है और एक आपका स्टाफ के पद में है। क्लियर? जब दो लोग हैं तो वर्ब प्लूरल होगी, तो यहां गलती नहीं है। गलती जो आपकी होगी, गलती हो जाएगी बी ऑप्शन में। क्या? आ वेटिंग के साथ में फॉर का यूज नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमने आपको बताया था अगर केवल वेट लिखा हो तो प्रीपोजिशन फॉर आता है, और वेट फॉर इज इक्वल टू होता है आ वेट के। आपको पता होना चाहिए वेट फॉर इज इक्वल टू होता है आ वेट के। वेट के साथ तो प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, लेकिन आ वेट के साथ में फॉर का यूज नहीं होता है। और याद रखिएगा इन दोनों का मतलब होता है इंतजार करना होता है या प्रतीक्षा करना।
अच्छा, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है यहां से तो आप समझ गए होंगे ना। तो याद रखना वेट फॉर इज इक्वल टू होता है आ वेट के। वेट के साथ तो फॉर लगेगा लेकिन आ वेट के साथ में फॉर का यूज नहीं होगा। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा था इन स्पाइट ऑफ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन स्पाइट ऑफ। क्या पढ़ा था बेटा आपने? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू होता है डेस्पाइट के। किसके होता है बेटा? डेस्पाइट के। तो बेटा एक चीज हमने देखी कि इन स्पाइट के साथ तो ऑफ प्रीपोजिशन आता है लेकिन डेस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं होता है। क्लियर होगी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे ये प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। क्लियर? यानी वेट के साथ तो फॉर लगेगा लेकिन आवेट के साथ में अगर यहां फॉर लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। और इन स्पाइट के साथ तो ऑफ का यूज होगा लेकिन डेस्पाइट के साथ आपने ऑफ लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? जैसे रिटर्न के साथ क्या बैक लगाओगे आप? नहीं। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना या वापस करना। गो के साथ बैक आ जाएगा, कम के साथ बैक आ जाएगा। गो बैक वापस जाना, कम बैक वापस आना। क्लियर? तो आपकी गलती हो गई इसमें। या तो बेटा आपका वेटिंग फॉर होना चाहिए था, या तो आप वेटिंग फॉर कहेंगे तो आंसर सही होगा, या आप कहेंगे वेटिंग कहेंगे, यहां पे फॉर का यूज हटाएंगे, दो में से कोई एक आएगा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। नेक्स्ट बताइए जल्दी से क्वेश्चंस क्या होगा, जल्दी से फटाफट देखिएगा। और हम लोग आज टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 की 25, सॉरी 25 क्वेश्चंस आज आपके होंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। बताओ जल्दी से। डायरेक्शन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लिखा है यहाँ पे बेटा बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग का मतलब हो गया साइनोनिम। क्या करना है हमें बेटा? साइनोनिम मतलब पर्यायवाची। बताइए लिखा हुआ है डार्लिंग। डार्लिंग नहीं होगा बेटा, यहाँ पे डेयरिंग होगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। डार्लिंग नहीं होगा, यहाँ पे डेयरिंग होगा। यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग, ये डेयरिंग हो जाएगा। सही करिए जल्दी से फटाक से। डार्लिंग नहीं होगा, डेयरिंग होगा यहाँ पे। ये आपका थोड़ा मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे आप सही करिएगा। ये यहाँ पे डार्लिंग नहीं होगा, यहाँ पे डेयरिंग होगा, DARING। क्लियर? इसका बताना। यहाँ पे एल गलत है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको भूल जाइए। बताइए ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? डेयरिंग। डेयर माने क्या होता है? साहस, हिम्मत। ठीक है ना? कहते हाउ डेयर यू, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मेरे पे हाथ उठा दो। नहीं, तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत, होता है साहस। तो डेयरिंग माने होता है साहसी। पूछ रहा है पर्यायवाची, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बेटा आपका डी हो जाएगा। आंसर डी। करेज का मतलब बेटा होता है साहस। करेज का मतलब बेटा होता है साहस। क्लियर? और इसमें OUS लगा दिया तो करेजियस। इसका मतलब डेयरिंग माने होता है साहसी होता है। इसका मतलब बेटा होता है साहसी, बहादुर। और इसका मतलब भी हो जाएगा साहसी। क्लियर? करेजियस। और अगर पूछ दिया जाए इसका अपोजिट बताओ तो याद रखिएगा करेजियस का पूछ दिया जाए अपोजिट तो याद रखना टिमिड होता है। और टिमिड का मतलब होता है डरपोक होता है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक होता है, यानी हो जाएगा कायर। क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। ठीक है? करेजियस माने साहसी, बहादुर। टिमिड माने हो जाएगा डरपोक, हो जाएगा कायर। ठीक है? तो इसका आंसर पूछा गया था पर्यायवाची, तो आंसर हमने टिक कर दिया डी ऑप्शन। ब्रिलियंट माने होता है प्रतिभावान होता है। प्रतिभावान होता है जो बहुत ही बुद्धिमान हो। ठीक है? प्रतिभाशाली हो। ठीक है? इंटेलिजेंट। और एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान होता है, यानी ऊर्जावान हो जाएगा। एनर्जेटिक का मतलब हो जाएगा ऊर्जावान, जो शक्तिशाली हो, फोर्सफुल। और नेक्स्ट लिखा हुआ इंथुजियास्टिक। इसका मतलब बेटा होता है जोशीला होता है। इसका मतलब होता है जोशीला, जो जोश से भरा हो। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन घर में आ जाएगा तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं मिलेगा, आप जोश से भरे होंगे, जोशीला हो जाएगा। ग्रेट इंटरेस्ट कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जेलस कह सकते हैं। उत्साही, जील से बन जाएगा जेलस। और याद रखना वो जेलस होता है, जील माने होता है ईर्ष्या होती है। ठीक है? और इसी में OUS लगा दोगे तो जेलस ये हो जाएगा ईर्ष्यालु। ये क्या हो जाएगा बेटा? ईर्ष्यालु हो जाएगा, जो ईर्ष्या करने वाला हो। ठीक है ना बेटा? ये जील माने होता है उत्साह, जोश, उमंग। और OES लगा जाए तो ये हो जाएगा उत्साही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उत्साही, जो उत्साह से भरा हो, खुशी से भरा हो। तो इंथुजियास्टिक का हो जाएगा जोशीला, यानी पर्यायवाची पूछ दिया जाए इसका
इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो जेलस हो जाएगा। ये ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करने वाला। क्लियर बेटा? और याद रखना इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, जेलस ऑफ होता है, राइट। और अगर पूछ दिया जाए आपसे इसका पर्यायवाची बताइए क्या होगा, तो याद रखना एनवायस होता है। एनवायस का मतलब भी ईर्ष्यालु होता है, जो आपका ईर्ष्या करने वाला हो आपसे, ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची ऑफ। ये दोनों हो गए पर्यायवाची, दोनों का मतलब ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करने वाला हो। क्लियर? और इंथुजियास्टिक का हो जाएगा जेलस, उत्साही, जो उत्साह से भरा हो। चलिए भाई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक थी बेटा, यहाँ पे एल नहीं होना चाहिए था। चलिए, डेयरिंग था, साहसी, बहादुर। चलो भैया नेक्स्ट बताओ जल्दी से क्वेश्चंस। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम लोग बेटा। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट लिखा है आपका डिमोन्स्ट्रेट, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फटाक से जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए भाई। बताओ जल्दी से क्या होगा। बताओ जल्दी से भाई, क्या होगा आंसर इसका। बेटा डिमोन्स्ट्रेट आपने पढ़ा था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। बेटा डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज को, डिमोन्स्ट्रेटिव इसी से बन गया, संकेत करना होता है। क्या करना होता है बेटा? संकेत करना होता है। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना होता है। क्या करना बेटा? संकेत करना, मतलब कोई चीज को स्पष्ट कर देना होता है। क्या करना होता है बेटा? कोई चीज को स्पष्ट करना होता है। क्या करना बेटा? स्पष्ट करना, यानी क्लियर कर देना होता है। यानी आंसर हो जाएगा सो। पर्यायवाची ढूंढना है आपका, आंसर हो जाएगा सो। पहले सो का मतलब ये हो जाएगा स्पष्ट करना होता है, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो करना मतलब कोई चीज को डिस्प्ले कर देना। क्या कर देना बेटा? डिस्प्ले कर देना, यानी उजागर कर देना। एक्सप्लिसिट कह सकते हैं हम लोग बेटा। एक्सप्लिसिट का मतलब भी हो जाएगा स्पष्ट करना होता है, ठीक है ना बेटा। डिस्प्ले करना, एक्सप्लिसिट कर देना, शो करना, डिपिक्ट करना, यानी हो जाएगा डिपिक्ट करना, यानी कोई चीज को शो करना होता है, प्रदर्शित करना होता है, उजागर करना। ठीक, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। रिमोस्ट्रेट का मतलब बेटा होता है विरोध करना होता है। लिखते जाओ बेटा पेन कॉपी से, विरोध करना होता है, जल्दी से नोट करते जाइए भाई। इसका मतलब होता है विरोध करना होता है, ठीक है, अपोनेंट, विरोधी। और विटनेस माने होता है गवाह, गवाह होता है, या कह सकते हैं साक्षी। कहते हैं आपको विटनेस की जरूरत पड़ेगी, विटनेस, गवाह या साक्षी। और कंप्लेन का मतलब बेटा होता है शिकायत करना होता है। क्या करना होता है? शिकायत करना होता है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। याद रखना कंप्लेन टू होता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से नेक्स्ट बताइए। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्या होगा आंसर। बताओ जल्दी से फटाफट। डिलिबरेट, जब बताइए जल्दी से। डिलिबरेट, बताओ जल्दी से। इसका मतलब होता है जानबूझकर। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, इसका क्या होगा। बताओ जल्दी से फटाफट क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर होता है बेटा। इसका मतलब होता है जानबूझकर। कहते हैं आपका इरादा था, आपने जानबूझकर ऐसा किया, आपका ऐसा इंटेंशनल था, इरादा था, यानी आपका आंसर हो जाएगा आंसर इंटेंशनल। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। इंटेंशनल मतलब आपका इरादा था, जानबूझकर ऐसा किया गया है, आप मतलब इरादा करके आए, इरादा था आपका ऐसा हमको चोट पहुंचाने का, मारने का, नुकसान करने का। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिखा है पर्पसलेस। पर्पज का मतलब उद्देश्य होता है, पर्पसलेस, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा जिसका कोई पर्पस ही ना रहा हो, यानी हो जाएगा व्यर्थ, व्यर्थ, बेकार हो जाएगा, पर्पजलेस। बेटा पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन लेस लग गया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, याद रखना। पर्पज लेस, जिसमें फुल लग जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेस लग जाता है तो नेगेटिव। पर्पज लेस, इसका मतलब जिसका कोई पर्पज ही ना रहे, व्यर्थ, बेकार, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। और परपेट का मतलब होता है पाप करना होता है। इसका मतलब होता है पाप करना होता है, कोई गलत काम करना होता है, ठीक। और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका इंटरवेंशन। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी इंटरफेयर से बन गया आपका हस्तक्षेप करना होता है बेटा। कहते हैं हमारे लाइफ में आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है,
हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डिलिबरेट से बन गया डिलिबरेटली, एल लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा जानबूझकर। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 9 नंबर डिफर, बताओ फटाफट क्या होगा आंसर। सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। इसमें लिखा हुआ आपका बेटा डिफर क्या होता है, तो डिफर का मतलब बेटा होता है, हम बता दे रहे हैं आप सभी लोगों को, टालना होता है। टालना होता है यानी कोई चीज को पोस्टपोन करना होता है। क्या करना बेटा, पोस्टपोन करना होता है, यानी कह सकते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ माने भी होता है टालना, यानी कोई चीज को डिले करना होता है। ठीक है, इनका मतलब होता है टालना, कोई चीज को आगे बढ़ा देना होता है। ठीक है, एग्जाम डेट थी वो बढ़ा दी गई, तो आंसर हो जाएगा पोस्टपोन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पोस्टपोन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये टालना होता है। ठीक है, डिफर करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, सस्पेंड करना, एबियंस करना, एडजमेंट करना, इनका मतलब होता है टालना, मतलब होता है स्थगित करना। अपने एग्जाम डेट कोई भी थी उसको डिले कर दिया, आगे बढ़ा दिया काम को। नेक्स्ट लिखा है डिफरेंट, ये डिफरेंस से बना हुआ है। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, डिफरेंट का मतलब बेटा होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, या कह सकते हैं भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है आपका। ठीक है ना बेटा, अलग अलग डिफरेंस से बना हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका एक्सेप्ट, तो याद रखना एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना होता है। और पूछा जाए इसका अपोजिट बताओ, तो याद रखिएगा रिजेक्ट। पेपर में बहुत पूछा जाता है आपसे, याद रखना इसका अपोजिट पूछा जाए तो रिजेक्ट, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेटा एक्सेप्ट पेपर में आएगा, एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होगा, तो रिजेक्ट। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिजेक्ट माने होता है इनकार करना होता है, कोई चीज को ठुकरा देना, मना करना। क्लियर, और याद रखना बेटा एक्सेप्ट से एक और मीनिंग बन गई आपकी एक्सेप्टेंस। बेटा एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, इसमें ANC लगा दोगे एक्सेप्टेंस, तो इसकी मीन्स हो जाएगा स्वीकृति हो जाएगा। इसके मीन्स हो जाएगा बेटा स्वीकृति हो जाएगा। और पूछा जाए इसका अपोजिट बताओ क्या होगा, अगर पूछा जाए इसका अपोजिट तो बताइएगा, तो रिजेक्ट से बन जाएगा, तो रिजेक्ट से बन जाएगा रिजेक्शन। इससे क्या बन जाएगा बेटा, रिजेक्ट से बन जाएगा रिजेक्शन। क्या बन जाएगा, रिजेक्शन बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रिजेक्शन। क्लियर, तो याद रखिएगा पेपर में आता है एक्सेप्टेंस का अपोजिट, तो आप कहेंगे एक्सेप्टेंस का अपोजिट रिजेक्शन हो जाएगा, और एक्सेप्ट का अपोजिट तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट माने होता है इनकार कर देना, कोई चीज को ठुकरा देना होता है बेटा, और एक्सेप्टेंस माने होता है स्वीकृति होती है जिसको आपको इजाजत मिल गई, और रिजेक्शन हो जाएगा अस्वीकृति। ठीक है, अस्वीकृति होती है जिसकी स्वीकृति ना मिली हो। क्लियर, नेक्स्ट लिखा था डिसएग्री। अच्छा बेटा एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। डिस लग गया नेगेटिव वर्ड है, डिसएग्री माने होता है असहमत होना। इसका मतलब होता है असहमत होना, डिसएग्री। क्लियर, अपोजिट पूछा जाए तो एग्री हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका ऑटोक्रेटिक, बताइए जल्दी से। ऑटोक्रेसी इसी से बना हुआ बेटा आपका, इसी से आपका बना हुआ ऑटोक्रेसी। तो क्रेसी माने होता है शासन करना, और ऑटो का मतलब होता है एक, जहां पे केवल एक व्यक्ति का शासन होता है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और इसी से बन गया ऑटोक्रेटिक माने होता है एक तंत्री। एक तंत्री, जहां पे एक तंत्री केवल एक ही का शासन हो, यानी तानाशाह जो हो। भाई जब एक का शासन होगा वहां पे तो क्या होगा, तानाशाह होगा कि नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताइए। हो जाएगा डिक्टोरियल, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव माने होता है सहायक होता है या सहयोगी। कोऑपरेटिव का मतलब हो जाएगा सहायक या फिर होता है सहयोगी होता है। क्लियर भाई, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है इंस्पिरेशनल, इंस्पायरेशन, बताइए जल्दी से। इंस्पायरेशनल बताइए क्या हो जाएगा। इंस्पायरेशनल माने हो जाएगा किसी को प्रेरणादायक, किसी को प्रेरणा देना होता है। प्रेरणादायक, इंस्पायर करना, किसी को प्रेरणा देना होता है, तो इंस्पायरेशनल हो जाएगा प्रेरणा देना होता है किसी को, किसी के हौसले को बढ़ाना होता है, इंस्पायर करना। नेक्स्ट चैरिटेबल माने होता है दानशील होता है। चैरिटेबल का मतलब होता है दानशील होता है या दानवान हो जाएगा। ठीक है, चैरिटेबल दानवीर व्यक्ति होता है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से बताइए आंसर।
लिखा हुआ है डायरेक्शन में 11 to 15 लिखा फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी बेटा यहाँ अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, विपरीत क्या होगा। बेटा बताओ जल्दी से अपोजिट मीनिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ अनएनिमिटी, बेटा इसी से बन गया अनएनिमस। इसका मतलब बेटा होता है एक मत, क्या होता है, एक मत होता है या सर्वसहमति होती है बेटा, सर्वसहमति जिसमें सभी की एक ही सहमति हो, यानी आंसर इसका कह रहा है अपोजिट ढूंढना है, तो अपोजिट का आंसर हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, क्योंकि बेटा एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता होता है, सभी लोग एग्री हैं, और डिस लग गया तो अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, असमझौता जिसमें कोई समझौता ना हो, ठीक है। और एमिटी माने होता है एकता होती है, एकता होती है, सहमति, ये इसी का ही साइनोनिम्स हो जाएगा। और इनिमिटी माने होता है दुश्मनी होती है, शत्रुता, इसकी मीन्स होता है दुश्मनी या शत्रुता होती है। और डिससेटिस्फिकेशन, सेटिस्फाइड से सेटिस्फिकेशन माने संतुष्ट, और डिससेटिस्फिकेशन हो जाएगा असंतुष्ट होना, इसका मतलब होता है असंतुष्ट होना, क्लियर, जो संतुष्ट ना हो, क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, इसका मतलब एक मत होता है, इसी से अनएनिमस बन गया बेटा आपका। अनएनिमस एक वन वर्ड है, आपका पेपर में आता है, ऑल ऑफ वंस माइंड और ओपिनियन, जिसमें सभी की एक ही राय हो, एक ही विचार हो, उसे कहेंगे अनएनिमस, एक मत। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए जल्दी से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आ गया 12 नंबर, बताइए जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर, थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए जल्दी से नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। वाइस, वाइस माने होता है बुराई होती है, बुराई होती है, या कह सकते हैं अवगुण होता है, ठीक है, बुराई बुराई, इसका आंसर हो जाएगा वर्च्यू हो जाएगा, इसका मतलब होता है बेटा सद्गुण होता है, सद्गुण होता है, या कह सकते हैं सदाचार होता है, ठीक है, जिसके अंदर सब अच्छे गुण होते हैं, ठीक है बेटा। फेम का मतलब बेटा होता है यश, यश होता है, या कह सकते हैं प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता, ख्याति। और पूछ दिया जाए इसका अपोजिट तो याद रखिएगा ऑफ सिक्योरिटी होता है, ऑफ सिक्योरिटी का मतलब हो जाएगा आयस, जो प्रसिद्ध ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है फॉर्च्यून और फेट, दोनों का मतलब होता है भाग होता है बेटा, लक होता है, दोनों का मतलब होता है भाग या किस्मत या लक होता है, क्लियर हो गई बात। चलिए भाई तो आपका आंसर जो था इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, थोड़ा सा बेटा स्पीड में आगे बढ़ेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाफट, सभी लोग बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए। लिखा हुआ आपका रिनाउन, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर फटाफट दीजिए। यहां पे बेटा ये अननोन होगा, एन लगेगा इसमें, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फटाक से जल्दी से आंसर दीजिए भाई। बताइए जल्दी से। तो बेटा रिनाउंड का मतलब भी होता है, आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब भी प्रसिद्ध होता है, जो ख्याति प्राप्त हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, आंसर हो जाएगा अननोन। बेटा रिनाउंड का मतलब होता है जिसे आप जानते हो, जो ख्याति प्राप्त हो, यानी प्रसिद्ध होता है, क्लियर। और कह रहा है बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, आंसर हो जाएगा अननोन का मतलब होता है जानना होता है। ये बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, एन लगेगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है जानना, जिसे आप जानते हो, क्लियर, अननोन हो जाएगा। और रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, ख्याति प्राप्त होना। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब भी होता है प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट लिखा है ओन, ओन का मतलब होता है स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना होता है कोई चीज को प्राप्त करना। और अननोन इसका मतलब किसी का नहीं, इसका मतलब होता है किसी का नहीं, जो जिसको कोई भी स्वीकार ना करे, यानी आंसर हो जाएगा ये, यानी रिनाउंड का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका मतलब होता है ख्याति प्राप्त करना, प्रसिद्ध होना। कह रहा बताओ इसका अपोजिट तो अननोन हो जाएगा, और याद रखना इसके साथ अननोन के साथ प्रीपोजिशंस टू आता है, नोन टू और अननोन टू। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट बताइए, जल्दी से नेक्स्ट बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए भाई। यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, लिखा है प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब बेटा होता है उकसाना होता है, इसका मतलब होता है उकसाना होता है या किसी को भड़काना होता है, प्रोवोक। बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट, यहां पे आप बताइए सूट, इंसाइट, बताइए क्या होगा।
तो यहाँ पे सूत हो जाएगा, इसका मतलब होता है शांत करना होता है, इसका मतलब होता है शांत करना, किसी को पैसिफाई करना, पैसिफाई करना मतलब काल्म डाउन करना होता है, शांत करना होता है। और नेक्स्ट लिखा है इंसाइट माने होता है उकसाना, ये इसी का ऊपर का पर्यायवाची हो जाएगा। साइनोनिम्स पूछते तो ये टिक कर देते, लेकिन अपोजिट है तो ये आंसर होगा। इंसाइट माने भी उकसाना होता है, भड़काना होता है, ठीक है। और लिखा हुआ आपका स्मूदेन, बेटा यहाँ पे स्मूथ करिएगा, यहाँ पे en को हटा दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका गलत है, स्मूथ करेंगे हम लोग यहाँ पे। और स्मूथ का मतलब होता है चिकना होता है, स्मूथ का मतलब चिकना होता है। अगर पूछ दिया जाए अपोजिट बताओ तो हो जाएगा रफ, रफ का मतलब हो जाएगा भद्दा हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे en हटा दीजिएगा, स्मूथ माने हो जाएगा चिकना यानी रफ हो जाएगा भद्दा। और इंटाइस माने होता है संपूर्ण होता है, इंटाइस का मतलब होता है संपूर्ण होता है, क्लियर, यानी हो जाएगा पर्याप्त। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाफट भाई, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है बेटा एबंडेंस, बताइए जल्दी से क्या होगा। अबेंडेंस, ये अबेंडेंस से बना हुआ है, इसका मतलब बेटा होता है प्रचुर मात्रा में होना, क्या होना, प्रचुर मात्रा में होना, जो चीज अधिक मात्रा में हो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्कैंटी आपका आंसर हो जाएगा, खाली होता है, इसका मतलब होता है खाली होता है, यही आंसर हो जाएगा, यानी इम्पिटी, ठीक है, इम्पिटी हो जाएगा। ये प्रचुर मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होना, ये हो जाएगा स्कैंटी खाली। टिनी का मतलब बेटा होता है छोटा, टिनी का मतलब होता है छोटा होता है। और स्कार्सिटी माने भी होता है कमी होता है, स्कार्सिटी। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, स्कैंटी भी हो गया, खाली, स्कार्सिटी, इन दोनों में आप टिक करेंगे आंसर सी को, क्योंकि इनमें जो दोनों में जो क्लोज वर्ड है इन दोनों में, वो आपका आंसर सी होगा बेटा। स्कार्सिटी माने होता है कमी, स्कार्सिटी माने कमी होता है, यानी कह सकते हैं अल्प, जिसे बोलते हैं बेटा हम लोग मीगर, क्या बोलते हैं, मीगर माने होता है कमी होता है, ठीक है बेटा। ये खाली होता है बेटा, स्कैंटी मतलब खाली होता है, इम्पिटी। और ये जो लिखा था स्कार्सिटी, स्कार्सिटी माने होता है कमी होता है, जो बहुत ही अल्प होता है, यानी मीगर, यानी आपका आंसर जो होगा वो आंसर सी होगा। ये खाली होता है, ये कमी होता है, अल्प, क्लियर। ये एबंडेंस प्रचुर मात्रा में होना, जो चीज अधिक मात्रा में हो, इसका अपोजिट ढूंढना है तो हो जाएगा अल्प, कमी, आंसर सी करेक्ट होगा बेटा, राइट। ट्रिनी माने छोटा होता है, स्कैंटी माने खाली, डिफिशियंट का मतलब होता है कमी, ठीक है, या कह सकते हैं न्यून, या कह सकते हैं इसका मतलब बेटा दोष युक्त भी हो सकता है, दोष युक्त। डिफिशियंट का मतलब बेटा दोष युक्त भी होता है, क्या होता है, दोष युक्त, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से, क्वेश्चन नंबर बताइए जल्दी से, लिखा ईडियम्स ढूंढना है हम लोगों को, जल्दी से बताइए, एरर जल्दी से बताइए, मुहावरे, क्या होगा आंसर फटाफट, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा जल्दी से करना है हम लोगों को। बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां करना है। लिखा हुआ है हिज फ्रेंड्स, उसका मित्र, बीट द बॉय टू पे लिखा हुआ है ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इसका मतलब हो जाएगा टू टेक रिवेंज, इसका मतलब होता है खुद का बदला लेना बेटा, इसका मतलब होता है खुद का बदला लेना। ये बेटा आपका मुहावरा है आप लोगों का, इसे याद करिएगा, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, जो अंडरलाइन किया गया था इसी का ही हमें मुहावरा इडियम्स ढूंढना था। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, टू टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब खुद का बदला लेना होता है, क्लियर। तो इसका आपका सही मुहावरा आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से, नेक्स्ट बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, नेक्स्ट जल्दी से बताइए, टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करना है हम लोगों को। नेक्स्ट बताइए, लिखा हुआ है चिंतन, लिखा हुआ है इज सो इनोसेंट मतलब निर्दोष है, दैट की लिखा है ही वियर्स हिज, ही लिखा हुआ हर्ट ऑन हिज स्लीव, बेटा ये जो अंडरलाइन किया गया है वियर्स हिज लिखा हर्ट ऑन हिज स्लीव, इसका मुहावरा क्या होता है, बताओ जल्दी से फटाफट आंसर क्या होगा इसका, तुरंत बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट, डी नहीं होगा, यहां पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हो जाएगा एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली, मतलब कोई चीज को ओपनली हंसना होता है, मुंह छिपाकर हंसना होता है। ये जो मुहावरा लिखा है वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब होता है मुंह छिपाकर हंसना, हो जाएगा एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली, आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया था आपका। नेक्स्ट बताइए जल्दी से क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हुआ है इट वॉज आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे, इसका इडियम्स क्या होगा? इसका मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिन, एक यादगार दिन होता है। यानी आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आंसर सी हो जाएगा, आ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आ डे मेमोरेबल मतलब होता है यादगार, फॉर सम जॉयफुल इवेंट, एक ऐसा यादगार दिन हो। कह रहा इट वॉज द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट, जैसे हम लोगों के लिए यादगार दिन हो गया जब हमारा देश आजाद हुआ था। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए जल्दी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 19 नंबर, द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड, लिखा हुआ स्केप गॉड्स बाय देयर सुपीरियर्स। बेटा स्केप गॉड्स का इडियम्स क्या होगा, मुहावरा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स। इसका मतलब किसी को बलि का बकरा बना देना, किसी को सजा दे देना, देना किसी और को था, दूसरों को दे दिया। द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केप गॉड्स बाय देयर सुपीरियर्स। जो होते हैं ना, सजा किसी और को देना था, दे किसी और को दिया। मतलब अमीरों की जो सजा होती गरीबों को दे दी जाती है, ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो पनिश्ड फॉर लिखा है अदर्स मिसडीड्स, यानी होता है बलि का बकरा बनाना होता है। क्लियर? चलिए भाई किसी गलत को जो है सजा दे देना, सही को सजा देना, जो गलत था उसको छोड़ दिया गया। चलिए बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर बताइए 20, टैगोर वॉज आ मैन ऑफ लेटर्स। बेटा आ मैन ऑफ लेटर्स लिखा है, इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति होता है। इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति होता है, नोट कर लीजिए फटाक से। इसका ये मुहावरा होता है, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो। यानी टैगोर जो थे वो बहुत एक विद्वान व्यक्ति थे। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। प्रोफिशिएंट माने होता है दक्ष होना, कुशल होना। इसका मतलब बेटा होता है कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना। इन लिटरेरी आर्ट, आर्ट में क्या थे, वो निपुण थे। इसका मतलब होता है जो बहुत ही विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, किसी कार्य में कुशल हो, एक्सपर्ट। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करना था हम लोगों को। थोड़ा सा भाई स्पीड बढ़ाइए जल्दी से, बहुत हम लोग स्लो स्लो क्वेश्चंस कर रहे थे अभी तक। देखिए जल्दी से, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। देखिए लास्ट में सीधे देख लेते हैं हम लोग, इंप्रूवमेंट सुधार करना है। बताइए जल्दी से क्या होगा। लिखा है चिल्ड्रन, इसका मतलब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चाइल्ड बेटा सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लाइक टू ईट स्वीट्स। यहाँ पे लिखा हुआ इजंट इट, क्या ये सही लिखा है आपका? जो अंडरलाइन किया गया क्या सही है आपका? आप कहेंगे गलत है। यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है और ये लाइक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट में है। ये क्वेश्चन टैग करना है आपको बेटा। ये आपका कैसा सेंटेंस लिखा है आपका? पॉजिटिव। तो बनाओगे क्या? नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन टैग जब करते हैं पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव करते हैं। जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओगे, और प्रेजेंट में नेगेटिव होता है डू नॉट, डू नॉट, और होता है डज नॉट। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए बेटा, चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे? दे, क्योंकि दे आएगा बेटा चिल्ड्रन। बेटा चाइल्ड अगर होता तो ही आता, और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या आएगा? दे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दे, और दे के साथ डू नॉट आएगा, डज नॉट। आप कहेंगे सर डज नॉट गलत, डू नॉट। तो डू नॉट को क्या पढ़ते बेटा? डोंट। जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे इसको पढ़ेंगे डोंट। क्या पढ़ेंगे? डोंट। तो हो जाएगा डोंट दे, आंसर करेक्ट। क्या हो जाएगा? डोंट दे। चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन दे आ गया, प्रेजेंट ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव डू नॉट, डोंट दे, आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके और भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोगों को पिछले वीडियो में, देखिएगा इसको निकाल के। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 22 नंबर, लिखा हुआ है ही टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल। तो बेटा डिसएडवांटेज नहीं होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, हमें पॉजिटिव चाहिए। आंसर हो चांस, संयोग होता है, ठीक, मौका, डिसअप्रूवल ये होगा नहीं, एडवांटेज आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है लाभ, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव करेक्ट होगा। क्लियर? जल्दी से फटाक से, तो यहां पे हो जाएगा ही टुक, ही टुक हो जाएगा आपका एडवांटेज, उसने लाभ लिया,
ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मेनी पीपल, कई लोगों के साथ उसने क्या किया, उसको चीटेड, धोखा भी दिया और उसका पूरा लाभ उठाया। डिसएडवांटेज तो नेगेटिव वर्ड है, डिस लग गया तो ये नेगेटिव चाहिए हमें पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा एडवांटेज, आंसर करेक्ट। कह रहा है ही टुक एडवांटेज, उसने लाभ लिया, उठाया, ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मेनी पीपल, कई लोगों के साथ। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। क्वेश्चन हम लोगों को 25 करने थे, थोड़ा हम लोगों ने स्पीड बहुत तेजी से बढ़ाई ताकि हम लोग कम समय में कवर कर सके। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, ही वॉज सो अफ्रेड दैट, ही वॉज सो इसलिए वो डरा हुआ था, दैट की हिज नीज लिखा हुआ है, घुटने, नॉट वन अनदर, बेटा ये वन अनदर लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं ईच अदर और वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए। यहां घुटनों की बात हो रही है तो बेटा घुटने तो दो ही तो होते हैं हमारे, घुटने हमारे दो ही तो होते हैं ना, इसका मतलब वो कह रहा है ही वॉज सो अफ्रेड, वो इसलिए ठका हुआ था, दैट की हिज नीज, उसके घुटने जो थे, नॉक ईच अदर होगा, ईच अदर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों घुटने आपस में क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि घुटने तो दो ही होते हैं और दो की बात आएगी तो ईच अदर और दो से अधिक की बात आएगी तो वन अनदर। और याद रखना ईच अदर और वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परस्परता वाचक। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा आंसर, लिखा हुआ है लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन, लिखा हुआ है फ्राइडे, तो बेटा कैंडिडेट्स जो होता है एग्जाम को गिव नहीं करेगा, एग्जाम को टेक करता है। बेटा याद रखिएगा टीचर क्या करता है, आपको एग्जाम गिव करेगा, देगा, और आप उसको क्या करेंगे, टेक करेंगे, और आप भी गिव कर दोगे तो करेगा कौन, गिव माने छोड़ना होता है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एपियर गलत, एक्सेप्ट गलत, आंसर टेक हो जाएगा, टेक का मतलब होता है लेना, तो टीचर क्या करेगा, एग्जाम को गिव करेगा, देगा, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको टेक करेंगे, एग्जाम को टेक करेंगे। क्लियर, आप भी गिव कर देंगे तो देगा कौन, इसलिए एग्जाम को आप टेक करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेगा, एग्जाम को टेक करता है और टीचर एग्जाम को गिव करता है, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन स्क्रीन में 25 नंबर, देखिए लास्ट में हम लोगों ने कितनी स्पीड से क्वेश्चन कवर किए। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सी हैड रीड, लिखा हुआ है ओलिवर ट्विस्ट व्हेन सी हैड बीन, लिखा 14 इयर्स ओल्ड, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए, सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। सी हैड रीड लिखा हुआ है, सी हैड इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रीड लिखी है, ओलिवर ट्विस्ट व्हेन, क्लियर, व्हेन कंजंक्शन हो गया, सी हैड बीन नहीं होगा बेटा, ये उस पे हैड बीन नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा, और यहां लिखा 14 इयर्स ओल्ड, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी, यहां पे हैड बिकम ये गलत हो जाएगा, हैज का मतलब ये प्रेजेंट, जब ये पास्ट की घटना हो रही है तो प्रेजेंट में कैसे चला जाएगा आपका, यानी, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये भी गलत है आपका, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी हैड रीड ओलिवर ट्विस्ट व्हेन सी वाज हो जाएगा 14 इयर्स ओल्ड, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, तो हम लोगों ने देखिए टोटल 25 क्वेश्चंस वो भी कम समय में किए। क्लियर, और ऐसे क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे आपको, और ऐसे जुड़े रहिएगा एमके एकेडमी परिवार की तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर रहे हैं और अपना चैनल बहुत तेजी से बिल्ड कर रहा है। जुड़े रहिएगा, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं 3 से 4 महीने आप जुड़े रहे इसी तरीके से आपके एमके एकेडमी परिवार से, तो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे और सभी एग्जाम निकलेंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एमके एकेडमी के परिवार की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।